हेलो गाइस, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मेरे पीछे कितना प्यारा हैपनिंग प्लेस है। मैं आज फिलहाल आई हूँ बाल्टीमोर। मेरे घर से इस बाल्टीमोर सिटी का डिस्टेंस है 40 मिनट्स। और आपको प्रॉपर पीछे का व्यू देखते हुए ही इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद ना आए तो शायद व्यू देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी शिप्रा डेली एक नए कंटेंट के साथ आती है। 6 o'clock मेरा डेली एक व्लॉग आता है आप लोगों के लिए। और अभी मैं फिलहाल वॉशिंगटन के बाल्टीमोर सिटी में हूँ। टॉपिक आज का मेरा होने वाला है कि क्या अमेरिका आने के बाद जो भी इंडियंस होते हैं वो वेजिटेरियन फूड यहाँ से उनको मिलता है खाने के लिए, या क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसी टॉपिक के लिए आज मैं आपके पास कंटेंट लेके आई हूँ, ताकि आप लोग भी बेसब्री से बहुत ज्यादा तैयार हो जाए अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो मेरे कंटेंट का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है, अगर वेजिटेरियन जो भी लोग हैं, जैसे कि जो भी लोग सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं, पेरेंट्स अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं। क्या वो वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं या फिर हम उन्हें नॉन वेजिटेरियन फूड भी खिलाते हैं। किस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पे सरवाइव करते हैं और मैं भी कितने दिनों से कैसे सरवाइव कर रही हूँ। सिर्फ वेजिटेरियन फूड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं उस वेजिटेरियन फूड की बात नहीं कर रही हूँ जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं। मैं उस वेजिटेरियन फूड की बात कर रही हूँ जब हम लोग बाहर जाते हैं और हमें वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, उसके बारे में आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पेरेंट्स से भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको लाइव मिलेगा। रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोगों को भी ये डिफिकल्टीज होती हैं या आप लोगों को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अंत तक वीडियो को देखना। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। साथ के साथ आप लोगों को व्यू भी देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल अमेरिका में 6 o'clock टाइम हो रहा है, तो इवनिंग का टाइम है। अभी फिलहाल थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं ताकि आप लोग भी घर बैठे बैठे अमेरिका का व्यू देख सको। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मेरे पेरेंट्स 16 दिन से आए हुए हैं, 16 डेज से आ चुके हैं। और हम लोग काफी सारे ऐसे सिटीज हैं और जगह हैं जहाँ पे हम लोग कम से कम 3 से 4 जगह अपने पेरेंट्स को ले जा चुके हैं। और आप लोगों को पता है, अगर बाहर जाते हैं तो खाना भी कहीं ना कहीं बाहर से ही खाने का मन करता है। बट अभी तक मेरे जो पेरेंट्स हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाए हैं बाहर खाने में। ट्राई भी करके देखा, बट क्या क्या डिफिकल्टीज आई वो तो उनके मुंह से ही मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस काफी मिलते हैं। बट अमेरिका में काफी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, जैसे कि मैकडी हो गया, वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है यहाँ पे। अगर डोमिनोज की बात करूं तो सिर्फ चीज पिज्जा है, वही आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करूं तो वहाँ पे वेज और नॉन वेज सिर्फ सिमिलर माना जाता है उन लोगों के लिए। इतना ज्यादा ये नहीं है कि वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन ही लेवल पे बनाए। हो सकता है कि कुछ यूटेंसिल्स भी वो, या फिर ऑयलिंग वगैरह भी जो वो यूज कर रहे हैं वो उस तरीके का हो। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और चलते हैं पेरेंट्स के पास। उन्हीं के मुंह से सारी चीजें आपको बताऊंगी कि उन लोग को कैसा फील हुआ। तो ये है मेरे फादर और अभी फिलहाल हम लोग इनसे क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। रैंडम क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं पता कि मैं क्या पूछने वाली, बट जो भी मैं पूछूंगी वो सारे आंसर्स आप लोगों को डायरेक्ट पता चलेंगे। तो जैसे कि आप लोग को 16 दिन हो चुके हैं। पापा जी थोड़ा सा और क्लोज आ जाइए। जैसे कि आप दोनों को 16 डेज हो चुके हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो खाना आप लोग को मैं तो ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को बता चुकी हूँ कि आप लोग वेजिटेरियन हैं। क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़े, वन बाय वन आप लोग बताना कि आपको मतलब क्या लगा कि यहाँ पे सच में ही प्रॉब्लम है वेजिटेरियन खाने में, या फिर अगर हम आपको लेके भी गए थे तो वहाँ पे मतलब क्या चैलेंजेस आए। वेजिटेरियन के लिए जो है यहाँ चैलेंजेस तो बहुत है। अगर आपकी व्यवस्था स्वयं का घर पे खाने बनाने की नहीं है तो आपको समस्याएं काफ़ी सर्व करना पड़ेगा। कुछ जगह वेजिटेरियन की व्यवस्था है जो कि बहुत दूर दूर पर है और बहुत मुश्किल से ढूंढने पर वो प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी जहाँ वेजिटेरियन कुछ जगह है, लेकिन वहाँ जो है कुछ नॉन वेज होने से जो है वहाँ खाने का इच्छा नहीं करता है, तो वहाँ सेटिस्फाई नहीं होता है खाने में आदमी। तो यहाँ पे ऐसे और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खाने पीने की जो है समस्याएं
विशेष करके गाइस आप महसूस लोगों को एक करते हैं। बात बता दूं, ये टिपिकल पंडित हैं। टिपिकल जिसे कहते हैं कि एकदम छूना ही नहीं है मुझे। अगर इन्होंने किसी रेस्टोरेंट में नॉनवेज देख लिया तो इन्हें छूना ही नहीं है। तो अगर अगर मैं यहाँ पे आपको किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में लेके जाऊं तो आपको क्या फील हो रहा है कि मतलब वहां पे वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, या आपको टेस्ट वो वाला इंडिया वाला नहीं आ पा रहा है, या क्या मतलब आपको ऐसा नहीं, लग रहा है? इंडिया का टेस्ट नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल आपको पाएगा। सब्जियों में भी यहाँ के इंडिया का टेस्ट नहीं आ पाया? मार्केट की जो दुकानों की सब्जियां हैं वो इंडिया का टेस्ट नहीं है। हाँ, घर पे जो बनता है उसमें इंडिया का टेस्ट मिलता है। इंडिया का टेस्ट मिलता है। ठीक है पापा जी, अब मैं पापा जी से पूछती हूँ यही क्वेश्चन। इन्होंने जैसे कि इन्होंने तो रेस्टोरेंट में खाया ही नहीं क्योंकि इन्होंने नॉनवेज देख लिया। दो तरीके के लोग वेजिटेरियंस होते हैं कि नॉनवेज देख के भी हम लोग खा लेते हैं, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं कि ठीक है, अगर नॉनवेज बन रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर वेज बन रहा है तो हमें वेज ही खाना है, हमारा इस तरीके का है। तो उस केस में मेरे फादर इन लॉ भी थे कि नॉनवेज बन रहा है ठीक है, बट अगर वेज है ऑप्शन तो वेज में वो लोग खा सकते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ने भी खाया, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि उन्हें कैसा, क्या वही टेस्ट लगा, ये कैसा फील हुआ आपको, या आपको लगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं खाऊंगा? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, या कॉस्टली लगा, क्या लगा, मतलब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं। देखो जी, हम यहाँ करीब 16 दिन हो गए हैं और 16 दिन से यहाँ घूम रहे हैं और हर जगह होटल में भी गए, रेस्टोरेंट में भी गए और जगह भी गए हैं घूमने। लेकिन यहाँ जो खाना जो कह रहे हैं वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल ना, केवल नॉन वेजिटेबल तो कहीं मिलता ही सब जगह ही है और वेजिटेबल भी है तो वहाँ नॉन वेजिटेबल भी है। दोनों चीज़ें हम पे इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। नॉन वेजिटेबल भी लगी रहे, उसमें हमें वेजिटेबल खाना है तो हम वेजिटेबल खा लेते हैं और हमें यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ वेजिटेबल मिलता है उसके संग में हर जगह नॉन वेजिटेबल भी है, लेकिन हम वेजिटेबल लेते हैं। हमने खाया भी था होटल में और बहुत अच्छा लगा, स्वाद भी और सब चीज़ आपको बहुत स्वाद बढ़िया। सही लगा? स्वाद तो सही लगा इंडिया है। के मुकाबले यहाँ का इंडिया में और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है मसालों में इनमें, तो वो चीज़ जो हम टेस्ट सिंपल वहाँ था, की है उसमें अंतर पड़ता है थोड़ा। स्पाइसीनेस कम होगा, हाँ, थोड़ा कम है, इसमें अंतर है। बट आपको ठीक लगा? वैसे सही लगा, यहाँ का लाइफ बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब चलते हैं मदर्स की तरफ, देखते हैं मदर्स का क्या राय है। क्योंकि देखो, जो मदर्स हमारी होती हैं वो घर में खाना बनाती हैं, तो उन लोग को पता है क्या स्पाइसेस डलते हैं, कैसा ऑयल यूज होता है, तो उनका जो फीडबैक है वो ज्यादा लेना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी मदर्स की तरफ। यहाँ पे मेरी मदर्स बैठी हुई हैं और ये दोनों लोग बताएंगी आज की यहाँ के जो खाने हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी मदर है, जैसा कि सभी लोग को आपको पता है। वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे। तो मम्मा आप मुझे ये बताओ कि जब आपने यहाँ पे आप मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये है टिपिकल पंडित और ये हमारी तरह पंडित है कि ठीक है, नॉनवेज मिल रहा है ठीक है, अगर वेजिटेरियन वहाँ पे है ऑप्शन तो हम लोग खा सकते हैं। तो इन्होंने भी मतलब खाया है, तो आपको क्या स्वाद में मतलब क्या लगा? नहीं, मुझे कुछ चेंज नहीं लगा ऐसा। कुछ नहीं चेंज लगा आपको? स्वाद एकदम नहीं, सेम लगा? स्पाइसीनेस नहीं वगैरह थोड़ा सब कुछ हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा-थोड़ा लगा? खट्टा लगा। खट्टा लगा यहाँ पे हाँ, है? खट्टा था थोड़ा। अच्छा। और बस और कॉस्टली वगैरह आपको हाँ, लगा? कॉस्टली है। इनकी आदत है, जब से ये अमेरिका आई हैं ये हमेशा 80 इंटू 80 जरूर करती है, 85 जरूर करती है। तो आपको क्या लगा? चीप प्राइस लगा या आपको बहुत ज्यादा महंगा लगा, कैसा महँगा ही लगा? लगेगा इंडिया के अकॉर्डिंग तो महँगा ही है। तो अभी तक जब जो भी चीजें आपने खाई है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगा? इन्होंने मैक्सिकन फूड भी ट्राई किया है, थाईलैंड का भी, सुशी वगैरह भी हुँ, इन्होंने खाया हुआ है। तो आपको क्या लगा कि मतलब आगे फिर दोबारा खाना चाहिए? सुशी तो नहीं। सुशी नहीं अच्छा लगा आपको है? नहीं, कॉस्टली था उसके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था इतना। अच्छा नहीं था। हुँ। और जैसे घर में जैसे सब्जियां बन रही हैं तो वो इंडिया जैसी ही आपको लग रही हैं? हाँ, तोरी टेस्ट वगैरह के हाँ, बारे में कुछ बताना टेस्ट चाहोगे? में तो थोड़ा बहुत अंतर है वरना ऐसी लग रही है। सेम ऐसी टेस्ट है, लग रही हैं भिंडी वगैरह आपको? सब हाँ। अच्छा। अब आते हैं मेरी मदर की तरफ, हुँ, उनसे पूछते हैं भाई आपको खाना कैसा लगा? यहाँ पे तो आप इन्होंने तो बाहर खाया ही नहीं, लेकिन मैं घर का आपसे पूछूंगी घर का कि घर का खाना खाना अच्छा रहा कैसा लगा? अच्छा रहा। अच्छा लगा घर का खाना? अच्छा, सब्जियां वगैरह सब कुछ आपको सेम लग रही हैं? सब सेम लग रही है, बस तोरी में थोड़ा-सा फ़र्क है। तोरी में थोड़ा सा फर्क है? तोरी कैसी बाकी लगी मतलब आपको? हम लोग के तरफ जो है सॉफ्ट है एकदम, सॉफ्ट यहाँ यहाँ तोरी है? थोड़ी टाइट है हाँ, बस यही है, यहाँ थोड़ी सी मिठास टाइट कम है, है। मिठास कम है। हुँ। अच्छा, तो मतलब पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल है अगर बच्चे को हाँ, बनाना खाना आता है हाँ, तो। हाँ, हाँ। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से कि अगर मैं खाना नहीं बना पाती और आप लोगों को भी खाना इतना अच्छा नहीं बनाना आ पाता, तो मतलब कैसे आप लोग सरवाइव करते हैं अमेरिका में? तो मुश्किल था। तो मुश्किल था। मुश्किल था लेकिन फिर भी कर लेते। क्या जैसे खा के करते हैं आप लोग सरवाइव? पाव भाजी खा लेते। पाव भाजी? तो भाजी तो हाँ, बनानी पड़ती ना। पाव चाय सा खा लेते। फ्रोजन फूड खाते हैं? हाँ, फ्रोजन फूड खा लेते। फ्रोजन खा फ्रोजन लेते फूड हैं? हाँ, वो खा इन लेते लोगों ने लेकिन फ्रोजन एक भी। एक प्रॉब्लम बताई शिप्रा ने भी कि जैसे हमारे इंडिया में
हम कहीं नहीं जा पाते तो सब्जी वाले आ जाते हैं हमारे दरवाजे पे, सब्जी लेके पका लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, आपको मार्केट जाना ही पड़ेगा, घर पे कोई नहीं है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी। ये चीज तो है यहाँ पर। ठीक है, अब गाइज मैं आपको कुछ ना पर्सनली कुछ सजेशन देने वाली हूँ, इन लोग से थोड़ा दूर हट जाती हूँ। और वो सजेशन ऐसा है जो मुझे अभी पता चला। आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अमेरिका में अगर आप लोग के पेरेंट्स आ रहे हैं और अगर वीगन या फिर वेजिटेरियन है, तो मेरा सजेशन यही है कि उनको आप किसी भी स्टेट में हैं, आप उन्हें वेजिटेरियन फूड मत खिलाना, खुद से बनाना और खुद से खिलाना। क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट में जितने भी आपके फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों चीजें मिलती हैं। पता नहीं होता कि वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, पर्सनली शेफ है, उसने मुझे गाइड किया कि शिप्रा यहाँ के वेजिटेरियन फूड में भी जो ऑयल होता है वो बीफ ऑयल होता है जिससे खाना बनता है। तो कहा तो जाता है कि वो वेजिटेरियन फूड है और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन खा रहे हो या नॉन वेजिटेरियन। उनके लिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सिमिलर है, या तो आप खाओ ही मत बाहर से। और अगर मैं मैकडी की भी बात करूं, मैकडी में फ्रेंच फ्राइज की बात करूं, तो फ्रेंच फ्राइज भी बीफ ऑयल में फ्राई होते हैं, बीफ ऑयल में फ्राई होते हैं। और बहुत ज्यादा मैंने अपने पेरेंट्स को भी खिला दिया है और मुझे बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन आप नेट पे भी, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको प्रॉपर ये चीज दिखेगी। तो सजेशन यही है, देखो वेजिटेरियन अगर आप प्रॉपर टिपिकल वेजिटेरियन हो तो सजेशन यही है कि घर पे आप बना के खाओ। जितनी भी यहाँ पे सब्जियां होती है ना, वो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो आप कम मात्रा में सब्जी लेके आओ और उसे फ्रिज में रख के आप लोग बनाओ और खाओ। लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो और टिपिकल पंडित या फिर टिपिकल वेजिटेरियन हो तो आप, या वीगन हो तो आप, मेरा सजेशन है कि आप रेस्टोरेंट से मत खाना। क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल है मोस्टली केसेस में, इवन चिप्स में भी, फ्राइज में भी बीफ ऑयल का नॉर्मली यूज होता है। तो ये सबसे बड़ा टिप था आप लोगों के लिए। इंडिया से आए तो खाना बनाना सीखें, पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं तो भी खाना बनाना सीखें, अपने पेरेंट्स का धर्म भ्रष्ट मत करें। मुझसे तो ये चीज हो गई है, लेकिन मैं आगे रिग्रेट करती हूँ कि मैं अपने घर वालों को अब घर का ही खिला रही हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि वेजिटेरियन ऑप्शंस हमारे अमेरिका में क्या क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना और मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका में वेज ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। पीछे का व्यू भी आपने देखा होगा, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आऊंगी 6 o'clock, जरूर वेट करना। बाय।